नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। योगी के यूपी में मोदी का वाराणसी मॉडल, मोदी के खास एके शर्मा की बड़ी भूमिका की चर्चा, लगातार बैठकें, मंथन। जून के महीने में ये पॉलिटिकल पिक्चर जूम पर है, मतलब सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई हैं और विपक्षी पार्टियों के साथ आम लोग बड़े ध्यान से इसे देख रहे हैं। ये पॉलिटिकल पिक्चर इंटरेस्टिंग है। इस पॉलिटिकल पिक्चर में वाराणसी मॉडल से हीरो बने थे एके शर्मा और खड़ा हुआ था सवाल कि क्या कहीं इससे योगी तो कमजोर नहीं होंगे? क्या योगी के यूपी में मोदी का वाराणसी मॉडल स्टार वॉर का संकेत तो नहीं है? कोरोना काल के दौरान बीजेपी के कई विधायकों और सांसदों ने सीएम योगी से नाराजगी जाहिर की थी, खुलकर अपनी ही सरकार पर तोहमतें लगाई थी और सीएम योगी को और सरकार को मैनेजमेंट में फेल बताया था। तो दूसरी ओर वाराणसी मॉडल की तारीफ भी की गई थी और उसे अपनाकर पूरे यूपी में कोरोना कंट्रोल की बात चली थी। खुद पीएम मोदी ने एके शर्मा के इस मॉडल को आगे बढ़ाया और अब दिल्ली से आए बीजेपी के दो बड़े नेता जब लखनऊ में मैराथन बैठक करते हैं, ये नेता सूबे की योगी सरकार के मंत्री और विधायकों से फीडबैक लेते हैं, तो इन दिनों चल रही ये तमाम सियासी कवायदें इशारा कर रही हैं कि क्या बीजेपी आला कमान योगी सरकार को थोड़ा कमजोर पा रही है और इसलिए दिल्ली के नेताओं को लगता है कि योगी को सियासत से लेकर चुनावी प्रबंधन संभालने के लिए भी अरविंद शर्मा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए वाराणसी मॉडल के जरिए अरविंद शर्मा ने अपनी प्रशासनिक क्षमता को साबित किया है, जिसका जमकर प्रचार किया गया। वहीं योगी आदित्यनाथ यूपी के पंचायत चुनाव में बीजेपी को दमदार प्रदर्शन करवाने में भी नाकाम रहे। वैसे राजनीतिक पंडित इन हालातों में ऐसे मंथनों को बीजेपी के लिए तो पॉजिटिव साइन जरूर बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी के लिए कुछ कमजोरी भी उनको दिखाई दे रही है। भले ही कोई परिवर्तन अभी नहीं हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से वाराणसी मॉडल को बढ़ा चढ़ा कर उछाला गया, कोरोना में मैनेजमेंट के नाम पर एके शर्मा को लाया गया, उससे इनडायरेक्टली योगी के मैनेजमेंट पर सवाल जरूर उठे। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसका असर न केवल ये जो 2022 के विधानसभा चुनाव हैं इस तक होगा, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव का कनेक्शन भी लोगों को नजर आ रहा है।